सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 से ही हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस रीडिंग के लिए मैं पहले ही आपके साथ कंप्लीट द सेंटेंसेस कर चुकी हूँ। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है 1 to 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब मैं पूरी रीडिंग का फ़ोटो दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको कहाँ से ढूंढना है। अब ये पूरी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये वाला पेज भी था एंड यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है। तो इन ब्लैंक्स को ढूंढते ढूंढते हम ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे भी आ चुके हैं, आप खुद देखो। तो अब हमें ये ट्रू फॉल्स के लिए कहाँ जाना होगा, ये पहले पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट द सेंटेंसेस था, समरी नहीं था। कंप्लीट द सेंटेंसेस में क्या कि पैराग्राफ से अलग अलग चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करेंगे। हाँ जी, अब फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं और हमें क्या ढूंढना है। द बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन्स ओनली। अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पहले तो इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, इसका मीनिंग समझो। अब बहुत ही सिंपल है कि ये बाइसाइकिल को इन्वेंट किया सिर्फ अमेरिकन्स ने। अगर तो अमेरिकन्स ने ही इन्वेंट किया है तो ट्रू होगा, और अगर किसी और कंट्री के पीपल ने, जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड भी दिया था, यहाँ पे पेरिस भी दिया था, फ्रेंच पीपल भी दिया था, स्कॉटलैंड भी दिया था, इसका मतलब कि अगर कोई और कंट्री के पीपल के नाम होंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकन्स ने ही साइकिल इन्वेंट किया था। और अगर कहीं लिखा ही नहीं है कि बाइसाइकिल को किसने इन्वेंट किया था तो भाई फिर ये नॉट गिवन होगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखा है द बाइसाइकिल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन स्कॉटलैंड इन द ईयर 1800। तो स्कॉटलैंड वाले लोगों ने ही इसको किया होगा। उसके बाद फिर फ्रेंच लोगों के बारे में भी बात हो रही थी, ठीक है। क्योंकि मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइप का जब क्वेश्चन किया था तो हम थोड़ा थोड़ा इसको मोटा मोटा हमें आइडिया मिल गया था क्या बात हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ आप देखोगे इन्वेंटेड की बात यहाँ है और अपीयर्ड इन स्कॉटलैंड, यहाँ फ्रेंच इन्वेंटर की भी, लेकिन अमेरिकन वाला तो बात बहुत पीछे थी। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये अमेरिकन्स नहीं है, ये यूरोपियंस ने भी, इन्होंने ही इन्वेंट किया था। फर्स्ट अपीयर्ड देखा ना, तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे। इट वॉज टू हार्ड टू लीड द, ये वर्ड हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। अगर ये बहुत हार्ड है, इस वेलोसिपीड्स ड्यू टू देयर हैवीनेस, अगर तो ये बहुत हार्ड है ये वाली चीज़ को चलाना, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हैवी है, तो फिर ट्रू होगा। और अगर इट वॉज टू सिंपल टू लीड, टू ईजी टू लीड, अगर यहाँ कुछ डिफरेंट होगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, फॉल्स होगा। और अगर हैवीनेस की बारे में बात ही नहीं हो रही है तो भी भाई फिर नॉट गिवन हो जाएगा। तो ये वर्ड देखो इस पैराग्राफ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें देखना, हार्ड। तो ये तो मिल गया है। अब हार्ड और हैवीनेस भी वर्ड ढूंढ लेते हैं। हैड टू व्हील्स द राइडर्स, यहाँ पे नहीं लिखा, हार्ड वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था। द फ्रंट व्हील इंस्टेड ऑफ दिस राइडर्स यूज टू रन पेडलिंग, ये देखो ओके ये रहा ना, हार्ड वर्ड भी है और हैवी भी है। तो हाउएवर पेडलिंग वाज हार्ड बिकॉज, पेडलिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना, मतलब लीड करना, जो हम ढूंढ रहे थे। बिकॉज वेलोसिपेड्स वर वेरी हैवी, देखो इट वॉज टू हार्ड टू लीड दिस ड्यू टू देयर हैवीनेस। तो ये अपना आंसर हुआ ट्रू, एग्जैक्ट वही बात लिखी है ये पूरी लाइन में, ठीक है। अब 9th पे चलते हैं। द ऑल्ट्रेशन ऑफ दिस, अब ये तो हमें पता है, ये वर्ड हमारा इस पैराग्राफ में चल रहा है। ऑल्ट्रेशन मतलब सम चेंजेस मेड द लाइफ ऑफ पीपल मच मोर ईजी। अगर ये इसमें चेंजेस करने से लोगों की ईजी लाइफ हो गई है तो ट्रू होगा, और अगर लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही कि लोगों की लाइफ ईजी बनी है या डिफ़िकल्ट बनी है तो नॉट गिवन। और एक और इसमें ट्रिक ये है कि जिसमें कंपैरिजन होता है, मच मोर, लेस देन, ऐसा कुछ लिखा होगा तो ये 99% ये नॉट गिवन मिलेगा, बट हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे मेड ऑफ सॉलिड व्हील्स वर कवर्ड विद स्टील, इवन सो वर पॉपुलर अमंग रिच यंग मैन हु रेस्ड देम इन पेरिस पार्क्स, बिकॉज ऑफ दिस वर सो हार्ड टू राइड
नो वन थॉट अबाउट यूजिंग दैम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पीपल वर्ड आ गया, देखो पीपल डिडेंट राइड दीज टू द मार्केट और टू देयर जॉब, इंस्टेड पीपल थॉट वेलोसिपेड्स वर जस्ट टॉयज, वर वेरी पॉपुलर ओवरसीज। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं मिला है, तो मतलब ये लिखा ही नहीं है कि उनकी लाइफ को, पीपल तो यही था ना कि इजी बनाया डिफ़िकल्ट बनाया, तो मैंने नॉट गिवन सही लगाया था। अब 10th पे चलते हैं। 10th में द चेंजेस बाय ब्रिटिश इन्वेंटर्स, ब्रिटिश लोगों के बारे में बात हो रही है। ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। अगर जो ब्रिटिश इन्वेंटर्स ने जो चेंजेस की है व्हील्स के अंदर, लोग पैडलिंग एफिशिएंट ज़्यादा बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई है व्हील्स की, तो फिर ट्रू होगा, और अगर लेस एफिशिएंट हो गया है तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि इन्होंने कुछ चेंज किया और व्हील्स में कुछ चेंजेस आए या नहीं, तो फिर नॉट गिवन। तो अब यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें ढूंढना है ब्रिटिश इन्वेंटर्स, ब्रिटिश इंजीनियर्स आ गया है। सब्सिक्वेंट चेंजेस, देखो चेंजेस वर्ड्स भी है यहाँ पे। सब्सिक्वेंट चेंजेस बाय ब्रिटिश, सी दिस सेम वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहा है। द चेंजेस बाय ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हमें मिल गया, बट कई बहुत सारी रीडिंग्स का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये इजी वाली रीडिंग लग रही है, तो कोई बात नहीं, फॉर प्रैक्टिस। इसमें भी बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी आंसर्स रॉन्ग मिले हैं, सारे एग्जैक्ट मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ठीक कर पाएंगे। द चेंजेस बाय ब्रिटिश इन्वेंटर्स ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। सेम टू सेम लिखा, आप डिसाइड कर लो, ये आंसर अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस।